नमस्कार साथियों। जब कानून के रखवाले ही हत्या करने लगे और कानून का उल्लंघन करने लगे तो हमें उम्मीद रह जाती है, समाज को उम्मीद रह जाती है सिर्फ और सिर्फ एक जगह से, जिसे हम कोर्ट कहते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आई है उत्तर प्रदेश के हासिमपुरा से, जहां पर 1987 हिंसा के 10 दोषियों को जमानत दे दी है। इन 10 दोषियों का अपराध यह था कि इन्होंने 38 मुसलमानों की जान ले ली थी, यानी कि उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद इनको सजा हो गई थी और 6 साल के सजा के अंदर ही इनको जमानत मिल गई है। पूरी खबर क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हासिमपुरा नरसंहार के मामले में 10 दोषियों को जमानत दे दी है, जिसके बाद कई सारे लोग सवाल खड़ा करने लगे हैं सोशल मीडिया पे। हालांकि हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। अगर हम सवाल खड़ा कर देंगे तो ये कंटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ये खबर आपको जानना बिल्कुल जरूरी है कि जिन लोगों ने 38 मुसलमानों की हत्या कर दी थी उनको कैसे जमानत मिल गया है। 1987 में उत्तर प्रदेश के हासिमपुरा में क्या हुआ था, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। और आप इतिहास में जाकर के इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तब आपको पता चलेगा कि वहां पर एक हिंसा हुई थी जिसमें 38 लोगों की जान चली गई थी। एक रिपोर्ट पेश की है दैनिक भास्कर ने, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्ट द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार बनाई है, जिसमें लिखा हुआ है साल 1987 में पश्चिम उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सांप्रदायिक तनाव चल रहा था। इसे लेकर के पीएसी और सेना ने शहर के हासिमपुरा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान पीएसी की 2 राइफलें लूट ली गई और एक मेजर रिश्तेदार की हत्या कर दी गई। इसके बाद पीएसी ने करीब 42-45 जवान और बूढ़े लोगों को पकड़ा और उन्हें 41वीं बटालियन की सी कंपनी के पीले रंग के ट्रक में भरकर ले गए। हालांकि उन्हें थाने ले जाने के बजाय गाजियाबाद के पास एक नहर पर ले जाया गया। अब आप सोच रहे होंगे, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उन्हें थाने ले जाने के बजाय वो गाजियाबाद के एक नहर के पास क्यों ले गया, वो आप आगे रिपोर्ट में देखिए। वहां पीएसी के जवान ने उन लोगों को गोली मार दी, कुछ शवों को गंगा नहर में और बाकी को हिंडन नदी में फेंक दिया। इसमें 38 लोग मारे गए, ज्यादातर के शव तक नहीं मिले। सिर्फ 11 शवों की पहचान उनके रिश्तेदारों ने की। हालांकि 5 लोग बच गए। गोलीबारी के दौरान उन्होंने मरने का नाटक किया और पानी से तैर कर निकल गए। जो लोग बचे थे वो मरने का नाटक किए थे। मामले को उनकी गवाही के आधार पर बनाया गया था। इसके बाद जो लोग बचे थे उनकी गवाही के आधार पर केस बनाया गया था। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये तस्वीर है उन लोगों की जिनको पकड़ करके थाना के बजाय गाजियाबाद के पास एक नहर पर ले जाया गया था। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ये तस्वीरें आई है। आगे खबर में देखिए क्या हुआ था। 9 साल के बाद चार्जशीट दाखिल हुई थी। घटना ने अल्पसंख्यकों को हिला करके रख दिया। अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिमों को हिला के रख दिया। मामले की जांच सीबीसीआईडी क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंपी गई। इस विभत्स घटना के करीब 9 साल बाद 1996 में गाजियाबाद क्रिमिनल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। 9 साल के बाद चार्जशीट दाखिल हुई, जिसके बाद देखिए क्या हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से पता चलता है कि गाजियाबाद कोर्ट ने 3 साल में 20 से ज्यादा वारंट जारी किए, लेकिन सभी बेनतीजा रहा। कुछ समय बाद पीड़ितों के परिवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। जब इतनी बड़ी नरसंहार का मामला दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में आया तब देखिए क्या हुआ। सबूतों के चलते ट्रायल कोर्ट से सभी आरोपी बरी हो गए, यानी कि सबूतों की कमी के आधार पर जितने भी आरोपी थे जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा था उनको जमानत मिल गई थी। फिर आगे क्या हुआ वो आप देखिए। मई 2006 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, सबूत मिटाने और दंगा कराने के अलावा अन्य मामलों में 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। हालांकि लापरवाही यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपियों के बयान करीब 8 साल बाद मई 2014 में दर्ज हुए हैं। इस दौरान 3 आरोपियों की मौत भी हो गई थी। अगले साल यानी 2015 में बचे सभी 16 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, यानी कि निचली अदालत से सभी 16 आरोपियों को जमानत मिल गई थी। फिर आगे देखिए क्या हुआ। कोर्ट ने कहा था कि हत्या के आरोपियों को जोड़ने के लिए सबूत गायब थे, यानी कि सबूतों की कमी हो गई थी। फिर आगे क्या हुआ आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। 31 साल बाद इंसाफ मिला, सभी को उम्र कैद हुई। ट्रायल कोर्ट के फैसले को पीड़ितों और उनके परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। आगे की जांच के लिए कोर्ट ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को हस्तक्षेप करने की मंजूरी दी। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त सबूत जोड़ने का भी अनुमति दी। हाईकोर्ट ने सभी को आईपीसी की धारा 302 हत्या, 364, 201 सबूत मिटाने, 120 आपराधिक साजिश के तहत दोषी माना। घटना के करीब 31 साल बाद 31 अक्टूबर 2018 को ट्रायल कोर्ट के फैसले को
पलटते हुए 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यानी कि सभी आरोपियों को 31 साल के बाद सजा सुनाई गई दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। आगे देखिए खबर में क्या हुआ। हालांकि दोषी साबित होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी दोषियों की तरफ से, जो अभी लंबित है। इस मामले में उस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था, आप अपने स्क्रीन पे देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग हुई है। हाईकोर्ट ने हाशिमपुरा नरसंहार को मर्डर इन कस्टडी, हिरासत में हत्या माना। कोर्ट ने कहा कि यह अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग थी। यह पीड़ित के लिए लंबी और कठिन लड़ाई रही है। उत्तर प्रदेश की सीबीसीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में पीएसी के 66 जवानों को दोषी ठहराया था। तो आपने पूरा मामला को अच्छे तरीके से समझ लिया, लेकिन शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट से खबर सामने आती है जो दोषी सिद्ध हो चुके हैं हाईकोर्ट के अनुसार। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोषी इन्हें सिद्ध नहीं किया है, लेकिन हाईकोर्ट के अनुसार ये दोषी सिद्ध हो गए हैं। उनमें से 10 आरोपियों को जमानत मिल गई है। महज 6 साल वो जेल में रहे हैं और 10 आरोपियों को आसानी से जमानत मिल गई। एक तरफ उमर खालिद जैसे युवाओं को अब तक जमानत नहीं मिल पा रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ 38 मुस्लिमों की हत्या करने वाले दोषियों को आसानी के साथ जमानत मिल जा रही है। न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने पेश सीनियर एडवोकेट अमित आनंद तिवारी ने दलील दी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत तथ्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा था। ट्रायल कोर्ट ने घटना के करीब 28 साल बाद 2015 में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के आधार पर बरी किया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एडवोकेट तिवारी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, भी 2018 से जेल में है, इसी वजह से उन्हें जमानत दी जाए। इस दलील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 लोगों को जमानत दे दी है। तो आप इसी से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश जो है आपको चौंका के रख देती है। 38 मुसलमानों की हत्या करने वाले दोषियों को आसानी के साथ जमानत मिल जा रही है। दूसरी तरफ उमर खालिद जैसा युवा है जो पिछले 5 सालों से लगभग जेल के अंदर है, लेकिन उमर खालिद को आज तक जमानत नहीं मिल पाई है। जमानत तो छोड़िए, सुनवाई तक नहीं हो पा रही है उस मामले की। लेकिन जिन लोगों का अपराध हाईकोर्ट के अनुसार सिद्ध हो गया है, उम्र कैद की सजा हो गई है, उनको आसानी से जमानत मिल जाती है। तो आप समझ लीजिए कि इस देश में क्या चल रहा है। हालांकि हम कोर्ट के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कोर्ट की अवमानना हो जाएगी हमारे ऊपर, इसलिए हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप सब कुछ समझते हैं। आप इस मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।